पिछले कई सालों से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी म्यूचुअल फंड का क्रेज़ इन्वेस्टर्स के बीच में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब हालात और कंडीशन ऐसे हो चुके हैं जहां पर ये कहना मुश्किल हो गया है कि म्यूचुअल फंड का क्रेज़ बढ़ रहा है। अब तो ये कहना पड़ रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप का क्रेज़ बढ़ रहा है। आखिर पूरी कहानी क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नए पुराने जो भी इन्वेस्टर्स आप देखें स्मॉल कैप की बात करता है, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जब भी नए लोग भी आते हैं या फिर पुराने लोग, उनकी जब आप पोर्टफोलियो देखेंगे या फिर उनका चॉइस आप जांचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में अपने पैसे को लगाना चाह रहे हैं। रीज़न क्या है? आखिर ये क्यों, ये चमत्कार क्यों हो रहा है स्मॉल कैप में? आज इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहली बात, आप और हम ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बेहतर रिटर्न्स हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में देखने को मिलता है। वो पूरा डेटा मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ, जो रियल डेटा है। आपको पता चलेगा कि पिछले कई सालों में कई सारे स्मॉल कैप फंड्स ने कितने % के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर आपका पूरा विज़न क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आखिर यही रीज़न है जिस रीज़न की वजह से इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं स्मॉल कैप को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप ने लगातार 10 सालों में CGR रिटर्न्स जो दिया है 14% का रिटर्न्स दिया है। लार्ज कैप कैटेगरी के जो भी फंड है उनके जो औसतन रिटर्न्स रहे हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के औसतन 14% के रिटर्न्स रहे हैं पिछले 10 ईयर्स में। उसके बाद मिड कैप की अगर बात की जाए तो 19% का रिटर्न्स रहा है CGR रिटर्न्स पिछले 10 ईयर्स में। अब स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो 21% का रिटर्न्स रहा है, 21% का CAGR रिटर्न्स रहा है लगातार 10 सालों में। देखिए, यहाँ पर 21% ये कैटेगरी वाइज बताया गया है औसतन रिटर्न्स। लेकिन अगर फंड वाइज अगर बात करें तो आपको पता होगा कि कई सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जबकि एक वीडियो हमारी अभी बहुत ही जल्द आने वाली है जिसकी बात रमज़ान भाई ने भी कही थी कि भाई आप इसमें वीडियो लाइए। वो टॉपिक होने वाली है कि आने वाला 10 साल में स्मॉल कैप का रिटर्न्स कहाँ होने वाला है, कहाँ तक पहुँचने वाला है। इसके ऊपर बहुत जल्द वो डिटेल्स में वीडियो आने वाली है, उसमें मैं और भी क्लियर करके आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सोच कर देखें कि भाई अगर इसको हम कैटेगरी वाइज नहीं देखते हैं, मतलब फंड वाइज देखते हैं, एक एक फंड करके अगर हम देखें तो कई सारे फंड आपको ऐसे मिलेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के जो 20%, 18%, 25%, 30% इस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं। समझ रहे हैं? अब कुछ फंड मैं आपके सामने शो करता हूं, रखता हूं, ये बिल्कुल दिल थाम कर देखने की ज़रूरत है, फिर आपको मज़ा आएगा कि क्या चल रहा है और क्यों इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है। देखिए, बड़ा फेमस फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने बीते 10 सालों में सालाना 27.8% का रिटर्न्स दिया है। इस फंड में 10 साल पहले जिन्होंने 1 लाख रुपए का निवेश किया था, आज उनका अमाउंट 11.8 लाख रुपये हो चुके हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, कई गुना बढ़ा हुआ है। 11.11 मतलब लाख हो चुके हैं। समझ रहे? पॉइंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद SBI स्मॉल कैप फंड की अगर बात की जाए तो 10 सालों में इस फंड ने सालाना 26% का 26% का रिटर्न्स दिया। मैंने आपको कहा ना 19% जो भी दिखलाया है ना, यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये कितना परसेंट था, 21%। ये कैटेगरी वाइज था, लेकिन यहाँ पर फंड वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो SBI स्मॉल कैप ने कितने % का रिटर्न्स दिया है? 26% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले जिन्होंने 1 लाख रुपये निवेश किया है, उनका आज के डेट में 10.4 लाख रुपये हो गया है। मतलब 1 लाख रुपया उनका 10 लाख रुपये हो गया। पॉइंट जो 4 है उसको हम छोड़ देते हैं। DSP स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने पिछले 10 सालों में
24% का रिटर्न्स दिया है। और 10 साल पहले जिन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उनका अमाउंट आज के डेट में 8 लाख रुपए हो चुके हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने लगातार 10 साल में 21% का रिटर्न्स दिया है। जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाया है उनके पैसे 7 लाख रुपए हो चुके हैं। 0.2 है तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, इसकी अगर बात की जाए तो इसने लगातार 21% का रिटर्न्स दिया है। और जिसने 1 लाख रुपये लगाया था आज से 10 साल पहले, उसके 6 लाख रुपये हो चुके हैं। 1 लाख का वैल्यू 6 लाख रुपये हो चुके हैं। सुंदरम स्मॉल कैप है, उसके बाद है HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप। ये बहुत सारे डेटा है मेरे पास मौजूद है, अवेलेबल है। अगर मैं दिखलाने पे आ जाऊं तो बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डेटा हमें और आपको क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए एक्चुअली जो ये क्रेज़ बढ़ रहा है स्मॉल कैप का, ये सबसे बड़ा रीज़न है रिटर्न्स की वजह से लोग आ रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में या फिर क्रिप्टो करेंसी में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? FD को बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, RD को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो म्यूचुअल फंड में जान रहे हैं कि भाई हम FD RD में आने वाला 10 साल में जो हमें रिटर्न्स मिलेगा, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा उस हिसाब किताब से, तो हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आ जाए, ख़ास तौर से मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं बल्कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक सवाल और भी आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे कि आज ही मेरे से एक सवाल, एक कमेंट आज के कल के एक वीडियो पे आया हुआ है कि सर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा फ़ंड बेहतर हो सकता है? तो सर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखें, मैंने आपको कहा है कि लार्ज कैप ने कितने % का रिटर्न्स दिया है, 14% का रिटर्न्स दिया है। तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में आ सकते हैं। उसके बाद 19% का औसतन रिटर्न्स रहा है किसका? मिड कैप म्यूचुअल फंड के रहे हैं। स्मॉल कैप का 21%। ये कैटेगरी वाइज मैं बोल रहा हूँ, जबकि मैं आपको दिखला चुका हूँ कि फंड वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते इक्विटी में, तो आप लार्ज कैप में आ सकते हैं। 14% का रिटर्न्स मिला है पिछले 10 ईयर्स में। तो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स तो गारंटेड नहीं होते, बात सही है, लेकिन एक बात याद रखें कि पिछला जो रिकॉर्ड है ना, पिछले 10 सालों में जो फंड का रिटर्न्स आया है ना, आने वाला 10 साल उससे भयानक और उससे बेहतर होने वाला है। और बहुत ज़्यादा रिस्क अगर आपको लेना है तो आप स्मॉल कैप को भी ले सकते हैं। जबकि एक बात इन्होंने और भी कहा था कि मैं 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई जब आपके पास इतना ज़्यादा लंबा समय है तो आप बिला झिझक, बगैर डरे हुए आप मिड कैप स्मॉल कैप को ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के फ़ंड आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आप भी अगर 2024 में फ़ंड लेने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझकर आप अपने हिसाब से, मैं रिकमेंड या फिर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कोई सा भी फ़ंड, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। लेकिन आप इस तरीके के फ़ंड को ले सकते हैं, इसका रिज़ल्ट इससे भी बेटर होने वाला है आने वाला 10 सालों में। देखिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये डेटा मुझे आपके सामने रखना था और इसके आसपास में जो भी बातें आती हैं वो बात मुझे करनी थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।